सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज बैसाख शुक्ल की पूर्णिमा और फिर आनंद ही आनंद। आज चंद्रमा दिखेगा गोल गोल, श्वेत श्वेत चांदनी महकाएगा। सादा जैन आज चैनल महालक्ष्मी शुरुआत करेगा। बस 30 अप्रैल को थी 1835 एपिसोड। वहाँ हम आपके साथ इस पार्क में आकर बैठ गए थे। 2 मंदिरों के दर्शन करा दिए थे। आदिनाथ भगवान जी के साथ करवा दिया था प्रतीर्थंकर जन्मभूमि का और अजितनाथ जी की। और फिर हम इसी पार्क में आकर अटक गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस समय हमें ऋषभदेव राजकीय उद्यान उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के अंदर आता है। बहुत खूबसूरत, साफ सफाई बहुत बढ़िया है, इसलिए तो मन यहाँ पर आकर ठहर जाता है। जरा एक बार चारों तरफ नजर घुमाते हैं। माता जी जब आई थी यहाँ पर तो रायगंज में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी दर्शन करने वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ कई 1, 2, 3, 4, 5 वादे के सब बताएंगे आपको। और उन्होंने तब माता साहब कहा, माता जी नेता लोग जल्दी भूल जाते हैं, आप किसी को कार्यालय भेजकर अपने मेरे सारे वादों को पूरा करवा लीजिएगा। माता जी भी तैयार हो गई और उधर से मुख्यमंत्री जी भी ऐसे मिले थे। इस पार्क की स्थापना हुई फिर फरवरी 1995 में। ये जो प्रतिमा दिख रहे हैं यहाँ पर, ये प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी की यह ऋषभदेव उद्यान बना उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा। और फरवरी 1992 में मुख्यमंत्री के आदेश पर डीएम द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। यह प्रतिमा जो देख रहे हैं सफेद कंक्रीट की, मात्र 20-22 दिन में 21 फुट उतंग तैयार कर दी गई। फटाफट लोकार्पण हो गया और यह खूबसूरत पार्क आज दिखता है जो सरयू नदी के किनारे गजब का है। यहाँ पर देखकर हर कोई आनंदित होता है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर शिलालेख लगाए हैं जिसमें पूरा परिचय प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी, जिन्होंने असीम कृषि का उपदेश दिया, जिन्होंने भोग भूमि से कर्म भूमि में आकर यहाँ के जीने की कला बताई, जिनके ज्येष्ठ पुत्र प्रथम चक्रवर्ती जिन्हें कहते हैं भरत चक्रवर्ती ने, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। यह पूरा इतिहास यहाँ शिलालेख में लिखा हुआ है। दूसरे शिलालेख में यहाँ पर देख रहे हैं आप, लोकार्पण भी है। और फिर अखिलेश यादव जी, जिन्होंने बाद में यहाँ पर जीर्णोद्धार कराया, उस तरह के नाम यहाँ पर पूरी प्राचीनता। इसकी जो है निर्माण ना दिल्ली के बंगाली स्वीट कॉर्नर के महावीर प्रसाद जैन जी के चंचला लक्ष्मी के द्वारा हुआ। गजब है। एक सार्वजनिक स्थान पर जब ऐसी प्रतिमा होती है तो आसपास सब लोगों को पता है राम जन्मभूमि से पहले भी यहाँ पर जैन तीर्थंकरों की यह भूमि रही है। अरे हम तो बढ़ रहे थे 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी की जन्मभूमि की तरफ और टाइम भी बढ़ता जा रहा है और अब यहीं रुके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे आगे मंदिर में जा रहे थे कि दिख गई यह सरयू नदी। यह सरयू नदी आज से कुछ वर्ष पहले इसके तटों को छाड़ती हुई बाहर बहती थी। इतना ज़्यादा पानी था और आज सूखी सूखी एक पगडंडी, एक नाली की तरह नज़र आ रही है। इसका कारण है मुख्यमंत्री साहब ने जो अयोध्या दीपोत्सव होता है उस तरफ नया घाट बनाया, इसके सारे पानी को उधर कर दिया है तो इसलिए इसकी पतली सी धारी नजर आती है। नहीं तो एक समय सरयू के किनारे अनंतनाथ जी की जन्मभूमि का मंदिर गजब की यहाँ का आकर्षण बाहर दिखता था। मंदिर में बढ़ने से पहले तो एक बार और नज़र डाली तो देखा यहाँ स्थानीय लोग अपनी सब्जियाँ बेचते हैं यहाँ पर। तो पता चला तट के उधर उगाते हैं और वही ताज़ा सब्जियाँ यहाँ पर बाजार से कम दाम पर यहाँ लोगों को मिल जाती है। थोड़ी अलग बात करते हैं ना। अरे चलते हैं मंदिर। चलिए बहुत देर हो गई है, मंदिर में प्रवेश करते हैं। यह है हमारे 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी की जन्मभूमि का दिगंबर जैन मंदिर। हमारे साथ ना शुरू से चल रहे थे पंडित विजय जी, जो 1993 जब यहाँ पंचला हुआ ना तब से यहाँ की पूरी स्थिति जानते हैं और एक एक बारीक चीज चैनल महालक्ष्मी को बताते जा रहे थे। एक बार फिर इस मंदिर के प्रांगण में चारों तरफ नजर घुमाते हैं कैमरे के साथ। हाँ, विजय जी ने बताया यहाँ पर ना पंचकरण 5 से 10 जुलाई 1993 में हुआ। और पता है इस चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया गया गणनियारी का ज्ञानमती माता जी के गृह समय के परिवार के प्रद्युम्न कुमार जैन जी द्वारा। हाँ, वो टिकैत नगर में रहते हैं। टिकैत नगर यानी माता जी को जन्म स्थली है जो। हाँ, यह जो प्रतिमा यहाँ पर ये 12.5 फुट उतंग पद्मासन प्रतिमा लाल ग्रेनाइट की बनी है। जो बेंगलुरु के पास की माइंस है ना, वहाँ पर ही केवल ये पत्थर मिलता है। गजब के आकर्षण के रूप में यह प्रतिमा आज भी हर के चित्त को आनंद देती है। एक बार फिर यहाँ पर जो मंदिर में ना अलग अलग शिलालेख लगे हैं जिनमें अनंतनाथ जी का जीवन परिचय लिखा है भगवान का।
एक शिलालेख में इस पंचकरण का इतिहास लिखा है और सब कुछ जानकारी यहाँ शिलालेख को लिखी है, जिससे कोई और जानकारी ना मिले आप इनको पढ़ के जान सकते हैं। एक खास बात यहाँ, जब मंदिर खुलता है ना, वैसे मंदिर के दरवाजे 10-11 बजे बंद कर दिए जाते हैं। जब मंदिर खुलता है ना तो अजैन महिलाएं पुरुष भी यहाँ अंदर, जैसे हम पहुंचे चैनल मार्केट टीम तो पीछे पीछे 7-8 महिलाएं भी आ गई। कुछ नहीं करती हैं, चुपचाप मंदिर में प्रतिमा आगे बैठकर बस प्रतिमा निहारती रहती है। वहाँ मैंने पुजारी से पूछा, उसने बताया हाँ इसी तरीके से जब हम होते नहीं है इसलिए मैं दिक्कत आती है कि कोई अगर कुछ प्रतिमा कुछ ना करे। पर हाँ पिछले कई सालों से देखा है पुरुष आते हैं, महिला आती है, जैसे इंतजार करते हैं वो दरवाज़ा खुले, हम कुछ देर वहाँ बैठ कर आ जाएं। खास बात और है, प्रद्युम्न कुमार जैन जी का परिवार आज भी तब से हर कल्याणक पर यहाँ आके पूजा आदि करता है। अगर हमारे जितने तीर्थ भार बनते हैं या जैन भाई नहीं है, वहाँ निर्माण करने वाले इसी तरह के संकल्प ले लें तो सचमुच हमारी विरासत अपने आप सुरक्षित रहेगी। अब मंदिर के साइड वाले दरवाजे से निकलकर हम उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पर इन 14वें तीर्थंकर जी के मूल चरण हैं। कहा जाता है कि 20 साल पहले यहाँ पर बहुत जर्जर थे, 25 साल पहले माता जी ने देखे थे, मूल चरण से कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना उठाया ना बदला, ना इधर किया ना उधर किया। मूल चरण की यथास्थिति वहीं की वहीं, चारों तरफ उसका एक खूबसूरत छतरी के रूप में यहाँ माता जी ने निर्माण करा दिया। और यही होती है वास्तव में तीर्थ के मूल संरक्षण की तरीके। अगर इस तरीके से मूल संरक्षण रहेगा तो सचमुच हमारी विरासत उसी प्राचीन संस्कृति के रूप में गिनी जाएगी। यहाँ पर 3 कमरे भी हैं, ये ध्यान रखिएगा, इस अनंतनाथ जी के मंदिर के पास। अब इस अनंतनाथ जी भगवान जी के मंदिर से 800 मीटर की यात्रा करनी होगी हमें, मात्र 800 मीटर की। और अब हम पहुँचेंगे इस अयोध्या के सबसे प्राचीन जैन मंदिर की तरफ। पहले हम उस प्राचीन मंदिर के ना सड़क से इधर लगे हुए नए मंदिर में आते जो 2019 में गणनी आर्यिका ज्ञानमती माता जी द्वारा उनके निर्देश पर निर्मित किया गया। बहुत खास बात है इस मंदिर की, इस मंदिर के साथ ही सटी हुई है श्री राम जन्मभूमि, जहाँ का मंदिर का निर्माण यहाँ से आपको साफ दिखता है। बहुत तेज़ी से निर्माण चल रहा है और बाहरी यहाँ पर पुलिस बैठी रहती है, कोई भी इधर उधर बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर निर्माण के बारे में और जानकारी के लिए पहले राम जन्मभूमि की आप ये चित्र देख रहे हैं, जहाँ पर खट 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 इस तरह के सरिये लगे हुए हैं। आइए चलते हैं इस नए सुमतिनाथ जी जन्मभूमि के मंदिर के अंदर, जो गणनी आर्यिका ज्ञानमती माता द्वारा 4 से 8 मार्च 2019 में इसका भव्य पंचकरण हुआ। चंचल लक्ष्मी पे हुआ, टिकैत नगर के अतुल जैन जी द्वारा लगभग 2 करोड़ का खर्च हुआ। ये जो परिसर है मंदिर का जो है ये 30 बाई 50 फुट का है और पूरी जगह वैसे यहाँ पर 2000 गज की है। 5.25 फुट की अष्टधातु की पद्मासन प्रतिमा एकदम आकर्षक रूप में सभी के चित्त हर लेती है। यहाँ पर 3 कमरे भी हैं और एक पुजारी भी है। यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर बिल्कुल राम जन्मभूमि की दीवार से लगे हुए कुछ न्यारी ही दिखती हैं। बस इस नए मंदिर से निकलकर 12 फुट की सड़क पार करके सड़क के दूसरी ओर चलते हैं, यानी अब उस प्राचीन मंदिर में प्रवेश करते हैं जो इस अयोध्या का सबसे प्राचीन जैन मंदिर, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान की जन्मभूमि का मंदिर। देख रहे हैं आप यहाँ जब हम चैनल में गए, रंगाई पुताई हो रही थी, मरम्मत हो रही थी, हमने कहा थोड़ा सा निर्माण कुछ अब यहाँ कोई निर्माण नहीं हो सकता, सरकार की आज्ञा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि राम जन्मभूमि में बनने वाले मंदिर से कोई और चीज़ सामने और दिखने लगे। इसलिए बाकायदा अब इसके आसपास के क्षेत्र में कोई नया निर्माण ऊंचा नहीं हो सकता, इसलिए बस रंगाई पुताई और मरम्मत होती है। मंदिर में प्रवेश करते ही दाईं तरफ मुड़ते ही बस आप पहले इस गर्भ मंदिर में आ जाते हैं। इस गर्भगृह के अंदर 3 प्रतिमाएं देख रहे हैं आप। 16 मई 1952 को यहाँ पंचकरण खत्म होते आचार्य श्री देशभूषण के द्वारा प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, साथ में ज्येष्ठ पुत्र जिनके नाम पर हमारे देश भारत का नाम पड़ा, चक्रवर्ती भरत। कहते हैं अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई 96,000 रानियों अतुलनीय इन संपत्ति के बावजूद। और दूसरी तरफ हैं भगवान बाहुबली, और इन्हें 1 वर्ष कठोर तप किया, पकड़ ले श्रवण बेल की 57 प्रतिमा उतंग, आज यह सबको बताती है। इसकी पंचकरण के समय माता जी का बहुत नज़दीकी स्त्री संबंध रहा है। जानते हैं आप, जब इसके पंचकरण 16 मई 1952 खत्म होते, तब उस सप्ताह में अष्ट कुमारियों के अंदर जो
तीर्थंकर माता की सेवा करती ना, उसमें एक देवी बनी थी हमारी। और कहते हैं जब से माता जी बड़ी इस रास्ते पर त्याग के बढ़ती चली गई। चलिए अब जहाँ जहाँ माता जी गई उन्होंने किसी मूल यहाँ नहीं छेड़ा। जैसे यहाँ भी देखिए मूल चरण यहाँ भी बहुत उस समय जर्जर अवस्था में थे, उन्होंने यहीं अलग छतरी बनवाई। चरण वही हैं, मूल चरण हैं, बदले नहीं हैं, हिलाए नहीं हैं। और वहीं पर कितनी खूबसूरती है, अंदर थोड़ा नीचा घुस के जाते हैं, प्रवेश करते हैं मूल चरणों पर और दर्शन कर पाते हैं आप सुमतिनाथ भगवान जी के मूल चरण। यहाँ पर शिखर के साथ ही है, छतरी नई बन गई पर चरण वही प्राचीन है। अब आते हैं यहाँ प्राचीन प्रतिमाओं के अंदर। कहा जाता है चतुर्थ कालीन प्रतिमाएं भी यहाँ पर विराजित हैं। जीवराज पापड़ीवाल जी थे ना 1548 वर्ष के अंदर, संवत के अंदर, तब उन्होंने जगह जगह प्रतिमाएं स्थापित की थी। उनकी प्रशस्ति लिखी हुई 1548 की। आज भी यहाँ पर चंद्र प्रभु की, पार्श्वनाथ की और कई प्रतिमाएं यहाँ साफ दिखती हैं। यानी 1548 संवत की प्रतिमाएं भी आज यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर हमने पंडित विजय जी ने जो हमारा हर मंदिर में हर जगह जानकारी देते, आज हमने उनसे कहा इसकी जो चर्चा हुई, एक संक्षिप्त चर्चा हुई, इस बार आपको सुनाते भी हैं, जरा सुनिए। सबसे प्राचीन अयोध्या का मंदिर कहा जाता है इसको, जहाँ पर सुमतिनाथ भगवान के चरण टोंक स्थापित है और बिल्कुल राम मंदिर के साथ समझ लीजिए बीच में एक रास्ता है बीच में, और उसके साथ समझ में दीवार से दीवार जुड़ी, ऐसा प्राचीन मंदिर जहाँ पर आप निर्माण नहीं कर सकते। तो इसके बारे में क्या होता है कि जब माता जी पहली बार शायद यहीं पर देवी बनी थी, कितना प्राचीन मंदिर है, क्या खास बात है? ये जो कटरा मंदिर है ये सबसे प्राचीन मंदिर है। जब भी अवधवासियों से हम इसकी बात सुनते हैं, क्योंकि हम सभी के जन्म से पूर्व माता जी स्वयं कहती हैं कि जब हम छोटे छोटे थे तो अयोध्या तीर्थ दर्शन के लिए आते थे, तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए कटरा में हम सब आते थे। और यहाँ पर भगवान ऋषभदेव, भरत भगवान और बाहुबली स्वामी की प्रतिमाएँ खड़गासन विराजमान हैं। आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में उनका पंचकल्याणक संपन्न हुआ था। तो माता जी बताती हैं कि हम उसके अंदर जो अष्ट देवियाँ बनती हैं उनमें से हम एक देवी बने थे और श्री देवी बनने का सौभाग्य पूज्य माता जी को प्राप्त हुआ था। तो माता जी महीने में कम से कम 8 से 10 बार इस मंदिर में जब से आई हैं दर्शन करने के लिए अवश्य आती हैं। कि परसों भी पूज्य माता जी यहाँ पर दर्शन करने आई थी। और भगवान के जो प्राचीन चरण है, हाँ, वो अंदर वो टोक का स्थान भी है जहाँ पर भगवान के प्राचीन चरण विराजमान है। वो मूल चरण है, उसको छेड़छाड़ी उसी को निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया है, चरण से कुछ नहीं किया। नहीं सुना विजय जी से। आजकल एक बात और कहे चलन महालक्ष्मी आपसे, आज हमारे तीर्थों की दुर्दशा क्यों होती है? नए नए विशाल तीर्थ करोड़ों की संपत्ति से बनते हैं, पर वहाँ से सारे जैन लोग हट जाते हैं। यही स्थिति जैन की, इस तीर्थ की नहीं, पूरे अयोध्या नगरी की रही। कहाँ शाश्वत अनादिलीन तीर्थ एक ये, और एक शिखरडी में 40-50 परिवार हैं इस समय, पर यहाँ पर तो एक परिवार नहीं था। ऐसी दुर्दशा हमारे तीर्थों की तभी तो होती है। अरे ना कोई संत आते थे, न संतों ने कुछ किया, विद्वान नहीं आते थे, अरे श्रावक तो भूल कर भी भटकता नहीं था यहाँ पर। यहाँ पर फिर पता चला 1992 में एक जैन परिवार हुआ। चलन महालक्ष्मी ने उस परिवार को ढूंढ निकाला और इसी मंदिर में उनसे चर्चा की, चंद्र जैन जी से, जिनका परिवार अब 1952 से यहीं पर बिजनेस कर रहा है। अब वो कहते हैं इस मंदिर की जो मुझे ऊर्जा मिलती है, अरे मैं कहीं छोड़ने वाला, एक बार आप भी आकर देखना। जरा सुनिए, हमारी 1 मिनट की बात कराते हैं आपसे उन्हीं चंद्र जैन जी से, क्या हमने पूछा। सबसे प्राचीन मंदिर में मुलाकात करवा रहे हैं हम अयोध्या अनादिलीन तीर्थ में रहने वाले एकमात्र जैन परिवार के मुखिया चंद्र जैन जी से। आप यहाँ पर कब से हैं और क्या कहा जाता है कि जैन परिवार एक ही है इस क्षेत्र में? जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ हम सन 82 से। और स्थायी रूप से रह रहे हैं आप यहाँ पर? एकमात्र आप ही रह रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं आप आजकल यहाँ? बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ से जाने का कोई मन नहीं है, बच्चे यहीं स्थापित रहेंगे, यही रहेगा। यहाँ से लगता है वो कुछ ऊर्जा मिलती है इन मंदिरों के दर्शन से, लगता है तो बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा प्राचीन मंदिर है, अपना शासक तीर्थ है। कुछ अनुभव यहाँ का क्या रहा है आपको? अब जीवन यही बीत रहा है तो अनुभव ही है। तभी कहते हैं उस अनुभव में क्या रहा है जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले इससे? हमें तो जो हर तरह से ऊर्जा मिल रही है और जो शक्ति है यहाँ वो है नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपने कई तनाव भी देखे हैं, उलट पुलट होते हुए देखा है, सब कुछ देखा है। ये सब तो चलता रहता है जिंदगी में, सब चलता रहता है। और सुमतिनाथ भगवान जी के मंदिर के आप पास रहते हैं? पहले अपना वहीं रहते थे, बड़े मंदिर में ही। हाँ, पहले प्राचीन मंदिर में ही थे। 36 साल वहाँ रहे हैं। हाँ, अब इन्होंने अपना मकान खरीद लिया है। ये है चंद्र जैन जी जो अब यहीं रह रहे हैं।
अयोध्या का एकमात्र परिवार दिगंबर जैन परिवार जो अयोध्या में आजकल रहता है और अपना ही कारोबार करता है। तीनों बेटियों की शादी कर दी है, एक बेटा है और अब यह इनकी उम्मीद है कि यहीं पर आगे भी इनकी पीढ़ी चलती रही। भाई टाइम बहुत हो गया है, आगे दर्शन अभी बहुत मंदिर रहते हैं करने को, बहुत प्राचीन मंदिर भी है, गजब के मंदिर भी हैं। यहाँ पर शोध संस्थान भी है, जैन शोध संस्थान भी है, माता जी ना पर नेत्र चिकित्सालय भी है, स्कूल भी है, विद्यालय भी है, बहुत कुछ है भी यहाँ पर, मंदिर भी है, अनेक चीज़ें हैं। आज इतना ही, अगले पार्ट में फिर कुछ दिन बाद आपको दिखाएंगे अयोध्या दर्शन भाग 3। सादर जय जिनेंद्र।